भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी प्रदेश की 180 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पूनिया ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से प्रदेश भर में आमजन के सीने में दबा गुस्सा बाहर निकला है, जो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और गहलोत सरकार को धकेलकर कुर्सी से उतार देगा। उन्होंने कहा कि बसपा और निर्दलियों की बैसाखी के सहारे 4 साल आपसी झगड़े में निकाल चुकी गहलोत सरकार के राज में झूठ, पाखंड और सियासत के भावर में आम जनता अपने वैचारिक मुद्दों को लेकर कहराती रही, लेकिन सरकार और उसके मंत्रियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पूनिया गुरुवार शाम आर के कम्युनिटी सेंटर के सभागार में मदनगंज और शहर भाजपा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। पूनिया ने पेपर लीक प्रकरण, लगातार बढ़ते अपराध तथा कर्जमाफी के वादे को लेकर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लगाए गए सवाल के जवाब से स्थिति साफ हो चुकी है कि किसानों के हित की बात करने वाली कांग्रेस सरकार के राज में स्थिति यह है कि यहां बीते 4 सालों में 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो चुकी हैं, जबकि 200 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। गहलोत सरकार लंगड़े बहुमत के सहारे सत्ता में तो आ गई, लेकिन 4 सालों से एक दूसरे के साथ कुर्सी का खेल खेलती रही। 4 साल आपस में झगड़ते रहे और आम जनता अपने काम तथा विकास के लिए तरसती रही। मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए पूनिया ने कहा कि देश में जब नेतृत्व सक्षम होता है तो दुनिया सलाम ठोकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमें G20 की अध्यक्षता मिल चुकी है और हम पड़ोसी देशों के नापाक मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास और वैचारिक मुद्दों पर राजनीति हो रही है। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1062 के PM नहीं है, वे 2022 के वे नेता हैं जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को टक्कर देने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी से लेकर अब तक झूठ और पाखंड के सहारे राजनीति की है। कारोबारी राबतवाड़ा का उदाहरण देते हुए पूनिया ने कहा कि दामाद को राजी करने के लिए किसानों की 125 बीघा जमीन उन्हें आवंटित कर दी गई। यह मामला अभी अदालत में है। सभा को प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, सांसद भागीरथ चौधरी, सभापति दिनेश सिंह राठौड़, युवा नेता विकास चौधरी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा में शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, जिला संगठन प्रभारी वीरमदेव सिंह, जिला संयोजक अरविंद यादव, OBC मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, मांगीलाल अग्रवाल, नीरज जैन, वेद प्रकाश दाधीच, शंभुदयाल शर्मा, मदनगंज मंडल अध्यक्ष राजीव शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष दीपेश गुप्ता, भूमि सहकारी विकास बैंक के चेयरमैन चेतन चौधरी, शशिकांत पाटोया, विमल बड़जात्या, करतार चौधरी सहित कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल के संबोधन के दौरान भी जब प्रदेशाध्यक्ष पूनिया के स्वागत के लिए लोग उमड़ते रहे, तो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को उठकर हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की अव्यवस्था से खुश नहीं है। उन्होंने सभागार को खचाखच भरे देखकर यह कार्यक्रम खुले मैदान में करने की इच्छा भी जाहिर की। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया को जयपुर से आते समय टोल नाके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वाहन रैली के माध्यम से कार्यक्रम स्थल लेकर आए। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा के विभिन्न संगठनों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका माला व साफा पहना तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। एक बार तो मेरी आत्मा भी हिलती थी कि ये काम तो तेजाबी महाराज ही नहीं कर सकते थे, ये भाई कहाँ से आए। लेकिन आज 1500 दिन हो गए, कर्जे माफ हुए क्या सुना कहीं आप मैंने विधानसभा में सवाल लगाया, अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी जो जाने उनको जाने तो भैया देखिए महिलाओं को जाना है, आप लोग इधर आके बैठ जाओ, इस कुर्सी बैठो, मजा आएगा। आप लोगों कह रहा हूँ, आप लोग हाँ आ जाओ, अच्छा लगेगा, आ जाओ शाबाश। आप लोग भी बैठ जाओ, जो खड़े हैं उनको कुर्सी उठाने की जमीनें नीलाम हो गई कांग्रेस पार्टी के आने के बाद। आपको आंकड़ा पता नहीं होगा, सुना ही होगा, 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद। फिर मैंने एक सवाल लगा, कितने किसानों ने आत्महत्या की? 200 से ज्यादा किसानों ने अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद आत्महत्या की। क्या आप ऐसी सरकार को बर्दाश्त करोगे जो किसान
किसानों के खिलाफ हो, आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हो और किसानों की जमीनें नीलाम करती हो।